नमस्कार साथियों, मैथमेटिक्स मेमोरी में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त अतुल जायसवाल और एक नए सेशन के साथ आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। इस नए सेशन में नए सवालों के साथ जहां हम आज जानने वाले हैं संख्याओं के वर्गों के योग और उनके अंतर पर आधारित सवालों को। तो आइए शुरुआत करें अपने नए सवालों के साथ इस सेशन को। और आज का अपना पहला सवाल लेते हैं, जो कि हमसे ये कह रहा है कि दो धनात्मक संख्याओं के वर्गों का योग 100 है और उनका जो वर्ग है उनका अंतर, मतलब दो धनात्मक संख्याओं के वर्गों का योग दिया जा रहा है 100 और उनके वर्गों का जो अंतर है वो दिया जा रहा है 28। तो हमसे कहा जा रहा है कि इन संख्याओं का योग क्या होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कितनी चीज़ें हैं। एक तो धनात्मक आप शब्द देख रहे हैं, ठीक है। पहले तो दो संख्याएं हैं, एक आप बात ये जान लीजिए, दो संख्याएं हैं और उसके बाद धनात्मक, उसके बाद संख्याओं का योग मतलब वर्गों का योग, संख्याओं के वर्गों का योग इतना, ठीक है। उसके बाद उनके वर्गों का अंतर इतना, ठीक है। फिर से बाद में हमें जो संख्याएं प्राप्त होंगी उनका योग हमें ज्ञात करना। इतनी चीज़ें हैं, तो बारी बारी से जानते हैं ये सब क्या है। तो पहले तो जो दो चीज़ें हैं, संख्याएं दो हैं, ठीक है। संख्या क्या है, उनका जो नंबर है वो 2 है। अच्छा, धनात्मक का मतलब क्या हुआ। संख्याएं, आपने संख्या परिपाटी अगर पढ़ी होगी तो 0 से लेकर के 1 2 3 4 5 अप टू इनफाइनाइट, ठीक है। ऐसे इधर ऋणात्मक की तरफ आएंगे तो -1 -2 -3 अप टू इनफाइनाइट, ठीक है। तो ये जो संख्याएं होती हैं जीरो के लेफ्ट में, मैं कह सकता हूँ कि जीरो के जो दाहिनी तरफ जो संख्याएं होती हैं वो ऋणात्मक संख्याएं होती हैं, निगेटिव नंबर्स होते हैं। और जो जीरो के दाहिनी ओर होती हैं वो होती हैं धनात्मक संख्याएं, यानी कि पॉजिटिव नंबर्स, ठीक है। ये सब आपने पढ़ रखा होगा, अगर आपने ढंग से पढ़ाई करी होगी तो। नंबर मतलब कि पॉजिटिव नंबर, पॉजिटिव नंबर्स, ठीक है, धनात्मक संख्याएं। तो अब माइनस है तो माइनस लगा दिया जाता है। अगर कहीं पे कुछ ना लिखा हो, जैसे 28 है, तो इसको हम क्या कहेंगे कि धनात्मक संख्या ही है। क्योंकि प्लस लगाइए या ना लगाइए उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। प्लस नहीं लगा है इसका मतलब कोई अगर चिन्ह नहीं लिखा हुआ है इसका मतलब है कि वो पॉजिटिव धनात्मक संख्या है। अगर माइनस लगा हुआ है तब तो क्लियर है कि वो माइनस नेगेटिव नंबर है। लेकिन अगर कोई नंबर नहीं लिखा हुआ है, कोई साइन, कोई चिन्ह नहीं लगा हुआ, तो अपने आप में पॉजिटिव नंबर ही होता है, ठीक है। तो इस पर हम चर्चा करें तो पॉजिटिव नंबर आपको समझ में आ गया होगा कि जो प्राकृतिक संख्या है असल में उन्हीं को धनात्मक संख्या हम कह सकते हैं, ठीक है। तो दो धनात्मक संख्या है, तो संख्याएं पहले हम मान लें ए और बी, ठीक है, ए और बी। अब इस पर चर्चा करते हैं। वर्गों का योग मतलब कि ए का स्क्वायर करें, बी का स्क्वायर करें, दोनों को जोड़ें तो ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, ठीक है, बराबर 100। ऐसे ही कह रहा है उनके वर्गों का अंतर, मतलब ए का स्क्वायर करें फिर बी का स्क्वायर करें फिर आपस में इनको घटाएं। तो ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर और आपस में इनको हमने घटा दिया, जो ये बराबर हुए वो 28 के बराबर हुए, ठीक है। अब एक चीज़ यहाँ पे हमसे कह दे रही है कि इनकी जो संख्याएं हैं उनका योग, मतलब हमसे ए और बी के बारे में नहीं पूछ रहा है, ठीक है, हमसे ए और बी के योग के बारे में पूछ रहा है। मतलब हमको ए प्लस बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो ये चीज़ आप याद रखें, क्योंकि कभी कभी होता है कि हम संख्याओं तक तो पहुँच जाते हैं लेकिन बाद में होता है कि क्या करना है आगे फिर, क्योंकि क्वेश्चन हम दोबारा पढ़ते नहीं हैं। तो ये बेहतर विकल्प है कि आप एक बार जो आपको फाइंड आउट करना है उसको एक साइड में रख लें, ताकि आपको किसी भी प्रकार की जो समस्या है उसका सामना न करना पड़े। बार बार क्वेश्चन पढ़ने से आप बच जाएंगे, ठीक है। तो इतना हमें फाइंड आउट करना है। इसको सॉल्व करते हैं, जोड़ते हैं आपस में इसको। ये प्लस का है और ये माइनस का, आपस में दोनों कट जाएंगे। ए स्क्वायर और ए स्क्वायर मिलकर के 2a स्क्वायर हो जाएगा बराबर 128 के, ठीक है। यहाँ से ए की वैल्यू निकालें, 128 बट्टे 2, 2 से काटते हैं, 2 छंगे 12, 2 चौके 8 मतलब 64, ठीक है। और ए की वैल्यू निकालें तो √64 मतलब ये हो जाएगा 8 के बराबर। ए की वैल्यू आ गई। अब ए की वैल्यू हम यहाँ पे रख दें तो बी की वैल्यू आ सकती है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 100। एक स्क्वायर की वैल्यू है 8, है ना, 8 का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर बराबर 100। बी स्क्वायर को अगर हम इधर रख करके ए स्क्वायर मतलब 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64 आएगा। 64 को घटा देंगे क्योंकि यहाँ पे जुड़ा हुआ था, इसलिए जब अपने विपरीत साइड में जाएगा, अपने जो दाहिनी साइड में जाएगा तो वो माइनस में हो जाएगा, ठीक है।
तो बी स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा 36। तो यहाँ से b की जो वैल्यू है वो अंडर रूट 36 का जो क्यूब होगा, 36 का स्क्वायर होगा, और सॉरी क्या बोलते हैं उसको, रूट होगा, है ना, वो 6 होगा, स्क्वायर रूट कह सकते हैं हम 6। अब हमें 8 की मतलब a की वैल्यू पता है 8 और b की वैल्यू पता है। यहाँ पे हमें बस इसको पुट करना है और अपना जो आंसर है वो हम बड़े ही आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। यानी 8 और 6 14, जो आंसर हमारा होगा वो 14 के बराबर होगा। ऑप्शन नंबर जो सी है वो सही है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं ऐसा ही कुछ मिलता जुलता अपना अगला सवाल। आइए देखते हैं अपना सवाल। दो संख्याओं का योग 29 है तथा उन संख्याओं के वर्गों का जो अंतर है वो 145 है। उन संख्याओं का अंतर कितना है? मतलब हमको योग दिया जा रहा है और पूछा जा रहा है अंतर। बीच में हमें क्या मदद कर रहा है वहाँ तक पहुँचने के लिए कि संख्याओं के जो वर्ग हैं, संख्याओं का वर्ग करें और उसका जो अंतर है वो 145 है। वर्गों का अंतर तो दे रहा है, लेकिन हमको संख्या के वर्ग, संख्या का अंतर वो हमको निकालना है। यहाँ पे जो अंतर दिया जा रहा है वो संख्याओं के वर्गों का अंतर है। ठीक है, तो इस बात पर आप ध्यान दीजिए। संख्याएं मान लेते हैं a b, ठीक है, इन पर काम करते हैं। योग दिया जा रहा है, मतलब a और b को जोड़ने की बात की जा रही है, मतलब 29 के बराबर है ये। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। वर्गों का अंतर मतलब a का स्क्वायर b का स्क्वायर, उसको आपस में घटाएं। तो a का स्क्वायर हमने किया, b का स्क्वायर किया, उसको आपस में घटाए, ये बराबर होता है 145 के। ठीक है, इतना हुआ। और हमसे जो पूछा जा रहा है वो a माइनस बी की बात पूछी जा रही है कि इसका जो मान है वो क्या होने वाला है। ठीक है, अब यहाँ देखिए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, आपने फार्मूला पढ़ा होगा कि जो a स्क्वायर होता है और माइनस बी स्क्वायर होता है, उसका जो फार्मूला होता है वो दो ब्रैकेट्स के अंदर होता है, और उनमें से जो एक ब्रैकेट है उसमें a प्लस बी और जो दूसरा ब्रैकेट है उसमें a माइनस बी की वैल्यू आती है। ठीक है, तो ऐसा कुछ हमारा फार्मूला है, सूत्र है। इसी पर हम इस पर काम करेंगे। एक में a प्लस बी और दूसरे में a माइनस बी। ठीक है, बराबर 145। अब देखिए आप यहाँ पे a माइनस बी, a प्लस बी की तो वैल्यू हमें दी जा रही है कितनी, 29। इसको यहाँ पे पुट कर दें सीधे सीधे a माइनस बी। अब a माइनस बी को छोड़ करके बाकी चीज़ों को, मतलब बाकी क्या, एक ही चीज़ हमारे पास है 29, उसको राइट की तरफ भेज देते हैं, दाहिनी तरफ भेज देते हैं। तो a माइनस बी की जो मान है वो 145/29 के मान के बराबर होगा। अब इसको हम सॉल्व करें। काफ़ी कठिन डगरिया है। 29 को डिवाइड करना है 145 को डिवाइड करना है 29 से। ठीक है, तो मुझे लगता है 5 बार जाएगा। 5 9 45 और 5 दूनी 10, 4 14, यानी कि ये जो भागफल आएगा आपको वो 5 आएगा। यानी कि इसकी जो वैल्यू है वो 5 के बराबर हो जाएगी। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो बी है वो हमारा राइट हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो आइए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अपना अगला सवाल। तो बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। अगला सवाल हमारा है कि किसी पूर्णांक के वर्ग को यदि उसके घन में से घटाया जाए तो जो शेष है, जो शेषफल है, मतलब जो बचता है, घटाने के बाद जो बचता है वो 48 आता है। तो उस पूर्णांक के बारे में बताइए, मतलब उस पूर्णांक की वो पूर्णांक होगा क्या, ये बताना आपको। अभी मैंने आपको बताया था कि संख्या परिपाटी मतलब 0 और पॉजिटिव नंबर्स, ठीक है, उसके बाद जो बाईं तरफ होता है निगेटिव नंबर्स। इसके बारे में मैंने आपको बताया था कि ये होते हैं। अब आप इसको समझिए, ये होता है ऋणात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्या। ठीक है, ये होता है आपका धनात्मक संख्या। संख्याएं कर लीजिए क्योंकि एक संख्या तो है नहीं। ठीक है, और अगर इस धनात्मक संख्या में हम इस 0 को भी सम्मिलित कर लें तो ये हो जाती है पूर्ण संख्याएं, जिसको हम लोग इंग्लिश में होल नंबर्स भी कहते हैं। ठीक है, लेकिन अगर हम इन सबको एक साथ सम्मिलित कर लें
है ना, माइनस के जो सारे नंबर्स हैं, प्लस के जो सारे नंबर्स हैं, और जीरो, ये जीरो, इसको भी अगर हम सम्मिलित कर लेते हैं, है ना, तीन चीज़ें हैं, एक तो ऋणात्मक संख्या है, एक तो धनात्मक संख्या है, और एक जीरो को सम्मिलित कर लें, या हम यूँ कहें कि ऋणात्मक संख्याएं और पूर्ण संख्याएं का जो सम्मिलित रूप है वो क्या कहलाएगा, पूर्णांक कहलाएगा। ठीक है, ये आपका पूर्णांक। अगर पूर्णांक के बारे में हम बात करेंगे कभी, तो आप समझ जाइएगा कि पूर्णांक मतलब वो जीरो भी हो सकता है, वो एक भी हो सकता है, या कोई भी पॉजिटिव नंबर हो सकता है, और इसके अलावा कोई भी निगेटिव नंबर्स भी हो सकते हैं। तो ऑप्शन भले ही ना दिया जा रहा हो कोई निगेटिव, भले ही कोई ऋणात्मक नंबर यहाँ पे ना दिया गया हो ऑप्शन में, लेकिन ऋणात्मक आंसर आने की पूरी संभावना हो सकती है ना, क्योंकि पूर्ण संख्या नहीं कह रहा हमसे। अगर पूर्ण संख्या कहता तो हम कहते कि हाँ भाई पॉजिटिव ही नंबर होंगे। तो अगर तीन ऑप्शन निगेटिव के हैं तो आप बिल्कुल तीनों को काट सकते हैं बिना क्वेश्चन को सॉल्व किए। ठीक है, लेकिन यहाँ पे कुछ भी पॉसिबल है, ऋणात्मक भी हो सकता है, धनात्मक भी हो सकता है, इवन जीरो तक भी हो सकता है। ठीक है, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इसको आप जानिए। अब इस पर बात करते हैं। पूर्णांक तो आप जान गए हैं। ठीक है, कोई मान लेते हैं भाई पूर्णांक ए मान लेते हैं। ठीक है, अब इस पर काम करें तो कह रहा है कि वर्ग को मतलब स्क्वायर को घटाते हैं उसके घन से। घन क्या होता है भाई, क्यूब, है ना। किसी संख्या को 3 बार गुणा करें, उसके बाद जो प्राप्त हुआ हमें वो कहलाता है उस संख्या का क्यूब। अब इसको आपस में घटाते हैं, जो कि बराबर है शेषफल का। मतलब यहाँ भागफल वाला शेषफल मत समझिएगा, ये शेषफल का मतलब कि घटाने के बाद जो शेष बचा उसकी बात यहाँ पे हो रही है। तो ये 48 है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, अब यहाँ पे ना तो कोई फार्मूला लगेगा, ना तो इसको किसी तरह से तोड़ा या कुछ किया जा सकता है। बस आप इसमें इतना ही कर सकते हैं कि ए स्क्वायर कॉमन ले लें और यहाँ पे अंदर ए माइनस 1 बचे बराबर 48। इसके आगे आप कुछ करने का सोच भी नहीं सकते हैं, है ना। तो इसमें एक तो तरीका ये है कि एक सारे जो नंबर्स हैं उनको सेटिस्फाई किया जाए बारी बारी से। ठीक है, तो वो हो सकता है, या आप एक से लेकर के आगे बढ़ते जाएं। तो ये फिर आपको इसमें क्या होगा कि एक आपको सारे जो नंबर्स हैं उनको करने पड़ेंगे, जो कि मान लीजिए आप 2 का करते हैं, ए बराबर 2 रखते हैं, तो अगर आ भी जाए तो वो संभावना नहीं है कि आंसर में मैच करे, क्योंकि वो होगा भी नहीं। लेकिन तो अच्छा ये होगा कि आप ऑप्शन से उठाएं कोई चीज़ ऑप्शन से। तो जो सबसे छोटा नंबर है उसको हम लेते हैं 4। ठीक है, तो इसको हटा देते हैं एक बार। तो 4 का क्यूब करें, या इसी को ले लेते हैं, थोड़ा सा ईजी हो जाएगा सॉल्व करने में। ए स्क्वायर इंटू ए माइनस 1 बराबर 48। ठीक है, इधर देख लेते हैं, ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर अंदर 4 माइनस 1 बराबर 0। ठीक है, सोलह और 4 में से 3 जाएगा, 4 में से 1 जाएगा 3। ठीक है, और सॉरी 0 कहाँ से आ जाएगा, 48 होगा। अब आप देखिए 16 3 48, मतलब जो 4 है उसको रखने से जो समीकरण है वो संतुलित होता है। मतलब कि जो ऑप्शन नंबर 4 है, मतलब ऑप्शन नंबर डी है, और 4 पूर्णांक की वैल्यू जो होगी वो 4 पे सेटिस्फाई होती है। मतलब आंसर जो होगा वो हमारा 4 हो जाएगा। ठीक है, ए बराबर 4 पर। ठीक है, तो पूर्णांक क्या हो जाएगा, 4। ठीक है, तो ये थे आज के हमारे क्वेश्चंस, ये थे सवाल। और अगले सेशन के साथ आपसे फिर से होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।